बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कॉर्न डॉग्स, बहुत ही मज़ेदार, जिसे हम हॉट डॉग्स भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी, झटपट तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये बेसिकली कोरियन डिश है, तो इसको हम बनाएंगे और मैं आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगी कि कैसे ज़बरदस्त किस्म के कॉर्न डॉग्स आप अपने घर में बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप भी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बना सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप पानी लिया है जो नीम गर्म है। पानी आपने नीम गर्म लेना है। उसके बाद इसमें डालूंगी चीनी। चीनी मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लिया है और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने ईस्ट लिया है। ईस्ट 1 टीस्पून और शुगर 1 टेबल स्पून लेने के बाद नीम गर्म पानी के अंदर हमने डाला और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका ढकना ढकेंगे और इसको हम रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए राइस होने के लिए, ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। अब हम डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदा डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी चावल का आटा जो 4 खाने के चम्मच है, 1/4 कप बनता है। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी नमक 1 टीस्पून। नमक डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 अदद अंडा। इन्हीं चीज़ों से हमने इसको गूंदना है। अंडा डालने के बाद ये देखें, पानी, खमीर और चीनी जो डाल के हमने रखा था, ये 4 मिनट बाद राइस हो गया है। तो अब इसके साथ हम इसको गूंदेंगे। हमने और पानी इस्तेमाल नहीं करना, बस इसी से ये 1 कप मैदा अच्छा सा गुन जाएगा और ज़बरदस्त किस्म का डो तैयार हो जाएगा, जिससे हमने कॉर्न डॉग्स बनाने। तो इसको हम अच्छे से गूंद लेते हैं। पहले हम अंडा, नमक और चावल के आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद खमीर वाला पानी जो हमने रखा था उसको हम इसमें डाल के गूंदेंगे और हमने कुछ भी नहीं डालना, बस इसी से ये ज़बरदस्त किस्म का डो रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसको हम अच्छे से रैपिंग शीट से रैप करके अच्छे से इसके ऊपर कवर करके इसको रख देंगे पूरे 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए और डबल हो जाए। तो ये देखिए, मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको मैंने पानी के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करके पकाया, छीला, उसको अच्छे तरीके से इस छोटे-छोटे चॉप पीसेस में काट दी। इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर भर के डाल दूँगी। डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि जो आलू के अंदर थोड़ी बहुत नमी है वो ख़त्म हो जाए। और जब हम कॉर्न डॉग के ऊपर इन आलूओं को लगाएं, तो जब ये फ्राई हो जाएं तो क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के ये पोटैटोज़ हमारे मुंह में आए तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसको मैं निकाल के एक प्लेट में सेट कर देती हूँ फ्राई करने के लिए। अब हम कॉर्न डॉग्स रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने ये मोज़रेला चीज़ लिया है। मोज़रेला चीज़ में ये बनता है। सॉसेजेस हैं जो मैंने चिकन के लिए हैं। इसमें छोटे बड़े साइज़ मिल जाते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस साइज़ के लेना चाहें। मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं। इसको हम हाफ़ करेंगे और इसी साइज़ का हम मोज़रेला चीज़ को काटेंगे। आपके सॉसेजेस होंगे उसी साइज़ का आपका मोज़रेला होना चाहिए। देखिए, मोज़रेला चीज़ को मैंने इसी हिसाब से काट दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको स्टिक्स पे लगाएंगे। स्टिक्स इस हिसाब से लें कि आप फ्राई करने में आपको ईजी हो। तो हम मैंने ये मीडियम साइज़ के लिए हैं। पहले मैं क्या करूँगी, सॉसेजेस लगाऊंगी और उसके बाद ऊपर मोज़रेला चीज़ के जो पीसेस मैंने काटे थे वो मैं लगा देती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए हैं। सेंटर से लगाएंगे ताकि फ्राई होते हुए अलग ना हो। इसी तरह हम सारे सॉसेजेस और मोज़रेला चीज़ स्टिक्स पे लगा के रेडी कर देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है और ये देखें डो डबल हो गया है। तो अब हम इसको रैपर हटा देते हैं। ये देखें डबल हो गया है और पहले से ज़्यादा ये नरम हो गया। जब डो को खमीर आ जाता है तो वो मज़ीद नरम हो जाता है। तो ये रेडी है। अभी मैं इसके साथ जो चीज़ें हमें मज़ीद चाहिए उनको भी रेडी कर देती हूँ। ये देखें, मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और साथ ये आलू जो हमने उबाल के इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाया था, ये भी मैंने प्लेट में रख दिया है और ये डो जो हमने बनाया था। तो देखें, तमाम चीज़ें मैंने रेडी करके रख दिया है। सॉसेज और मोज़रेला चीज़ जो मैंने आपके सामने स्टिक पे लगाया। दूसरा भी मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों को मोज़रेला चीज़ नहीं पसंद, जो सिर्फ सॉसेज खाना चाहते हैं, वो सिर्फ सॉसेज लगा दें स्टिक पे और उसके ऊपर कोटिंग कर लें, तो ये ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। और जिन लोगों को सॉसेज नहीं पसंद, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोज़रेला चीज़ स्टिक पे लगा के बना सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह आपको पसंद है उस हिसाब से आप बनाएं और बना के खाएं। तो चलें, अब हम कोटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने उठा लिया। अब इसके ऊपर मैं कोटिंग करूँगी। पहले मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा पानी लूँगी। पानी की मदद से हम डो की कोटिंग करेंगे, क्योंकि डो नरम है तो हाथ से भी चिपकेगा और लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हाथ पहले आप थोड़ा सा गीला करें, उसके बाद थोड़ा सा डो लें और उसके बाद
आप डो को आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ दबा के लेके जाएँ। मोज़रेला और सॉस से अच्छे तरीके से डो के साथ कवर करें। पानी की मदद से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा और डो को हल्के हाथों से दबा-दबा के नीचे की तरफ ले जाएँगे और कंप्लीटली कॉर्न डॉग्स को कवर करेंगे। बहुत मोटी आपने लेयर नहीं लगानी है डो की, पतली सी लगानी है क्योंकि ये जब फ्राई हो जाएँगे तो क्योंकि इसमें हमने ईस्ट डाला है, ये खुद ही फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। ज़्यादा मोटी कोटिंग करने की सूरत में कच्चा भी रह सकता है। अभी इसके ऊपर हमने आलू के जो हमने पीसेस काट के रखे हैं, उसकी भी कोटिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा मोटा फिर बुरा भी लगता है। फिर ये देखिए मैंने कर दिया है, अच्छी तरीके से कोटिंग कर दिया। बस हल्का सा ऊपर स्टिक को लेके इसके ऊपर ये पोटैटो के चंक्स जो हमने बना के रखे थे, बॉयल करके कॉर्नफ्लावर लगा के ये लगा लेंगे। ये लगा के हल्के हाथों से दबाएँगे ताकि ये आलू आराम से ये डो के अंदर बैठ जाए और निकले नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और हल्का-हल्का ब्रेड क्रम्स ऊपर हर तरफ लगा देंगे और फिर हल्के हाथों से हल्का सा दबा देंगे ताकि जितना ब्रेड क्रम्स कॉर्न डॉग्स के साथ चिपक सकता है वो चिपक जाए और ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाए। बस इस तरह हल्के हाथों से दबाएँगे, बहुत ज़ोर से नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह हम सारे कॉर्न डॉग्स को रेडी कर देंगे और ये देखें जो हमने जिस पे मोज़रेला नहीं लगाया था तो इस तरह आप मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ कौन-सा भी आपके पास है या आपको पसंद है उसके स्लाइस लेके आप इस तरह ऊपर से चिपका दें। बस इसको पहले आप फ्रीज़र से निकाल के रखें, ये अगर जमा हुआ होगा तो नहीं चिपकेगा, तो आपने पहले से निकाल के रखना है, फिर ये चीज़ की स्लाइस जो है वो आपके सॉसेज के साथ चिपकेंगे। तो ये देखें मैंने हाथ से हल्का सा दबाया तो वो चिपक गया। उसके बाद मैंने हल्का सा हाथ फिर से गीला किया और डो लिया और ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता इसको मैंने आराम से नीचे की तरफ पुश करती जाऊँगी, तो ये आराम से सारा कॉर्न डॉग्स के साथ चिपक जाएगा और ज़बरदस्त किस्म की इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो इसी तरह हम पहले की तरह जैसे हमने कोटिंग की थी इसी तरह सारे कॉर्न डॉग्स की इसी तरह कोटिंग कर देंगे ज़बरदस्त किस्म का। फिर आलू लगाएँगे, आलू के बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो इस तरह हमारी सारी कोटिंग हो जाएगी, तो ये रेडी हो जाएँगे। इसी तरह हम बाकी सब भी कर देते हैं। तो ये देखें सारे कॉर्न डॉग्स रेडी हैं, मैंने कोटिंग कर दी है। ये एक मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए कि अगर आपने आलू नहीं लगाना है, आपको नहीं पसंद कि आलू के छोटे-छोटे जो पीसेस हमने बनाए ये नहीं लगाना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करें कि पहले डो की कोटिंग कर लें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इस तरह कोटिंग कर लें। तो ये भी बहुत ईज़ी है, ये भी आप कर सकते हैं कि सिर्फ़ डो की कोटिंग कर लें, उसके बाद आप ये ब्रेड क्रम्स से इसके ऊपर से कोटिंग कर लें। तो ये इस तरह भी आप बना सकते हैं, ये ईज़ी है। लेकिन जो पोटैटो के साथ हम करते हैं ना वो बहुत मज़े के लगते हैं। चलें जी ये मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि किस तरह आप किस तरीक़ों से बना सकते हैं। तो ये सब रेडी है, अब इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले चढ़ा दिया था, ये गरम है, तो इसके अंदर मैं ये कॉर्न डॉग सारे डाल देती हूँ, जितने आ सकते हैं और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। अब देखें मैंने ये स्टिक्स जो जिस पे मैंने कॉर्न डॉग्स चढ़ाए हैं, ये छोटे लिए थे, ये फ्राई करने में ईज़ी रहते हैं। अगर आप बड़े लेंगे, बड़े साइज़ के, तो आपको फ्राई करने में बहुत मसला होगा, तंग करेगा। तो इसलिए मैंने छोटे साइज़ के लिए थे, ताकि फ्राई होने में आसानी हो। तो बस मीडियम आंच पे हम 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आ जाए तो बस इसको निकालेंगे, गरमा-गरम सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है और झटपट तैयार हो जाता है। बाज़ वक़्त मोज़रेला चीज़ थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है, उसके लिए आप परेशान मत हो। तो ये बस हम निकालते हैं और गरमा-गरम सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए हमने सर्व कर दिया, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ऊपर मैंने थोड़ा-सा मायोनीज़ और केचअप लगा दिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में भी और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होगा। तो हम इसको ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। इसको गरम-गरम आपने सर्व करना है, ठंडा नहीं होने देना। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। डो आप चेक कर लें, कितना मोटा हो गया है ख़मीर की वजह से, इसीलिए मैंने बारीक सी ऊपर डो चढ़ाई थी। और ये मैं अब काट के दूसरा भी दिखा देती हूँ, जिसके ऊपर हमने आलू के चंक्स लगाए थे। ये देखें, वाओ! कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चीज़ कितना ज़बरदस्त मेल्ट हुआ है और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का। दूसरा भी आपको मैं दिखा देती हूँ, जिस पे सिर्फ़ मैंने सॉसेज और चीज़ का स्लाइस लगा के मैंने तैयार किया था। ये भी दिखा लेते हैं। ऊपर से जो आलू है ना, वो बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बने हुए हैं। ये देखें, खोल के दिखाती हूँ आपको, कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है हॉट डॉग्स की, क्योंकि ये चिकन वाला सॉसेज लिया था। आप चाहें तो बीफ वाला भी ले सकते हैं, आपकी अपनी पसंद पे है। मैं चेक करके बताती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ है।
हॉट डॉग, चीज़ और ये डो, ऊपर से आलू और फ्राई हुआ हुआ, ये सब मिला के बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। ये आप खाएँगे तो आपको पता चलेगा, बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आता है, गरम-गरम खाएँ और सारे फैमिली वाले इसको एन्जॉय करें। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कारोबार करना चाहते हैं एज़ ए फूड स्ट्रीट के, तो ये बेहतरीन है, ज़बरदस्त है और बहुत ही लाजवाब है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।